हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। यदि इस बार आप भी राजस्थान पटवार में अपने फाइनल सिलेक्शन को लेकर सीरियस है तो इस बात को याद रखना, सिर्फ 50% की तैयारी के साथ आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आपको इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको भी इस बार 100% तैयारी करनी होगी और बहुत अच्छे से करनी होगी। अब आप बहुत सारे आप साथियों का सवाल आएगा, सर 50% तैयारी कैसे, 100% तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो मेरा मानना है कि अगर आप बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने लगभग पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा, अच्छी किताबों के साथ पढ़ लिया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, लगातार कोचिंग जा रहे हैं, वहां पर पढ़ रहे हैं, वहां पर भी सिलेबस कवर कर लिया होगा। लेकिन मेरी इस बात को ध्यान से समझना और दिमाग में बैठा लेना, अगर आपने सारी जो बुक्स है आपने जो तय कर रखी है वो पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, आपने पूरी कोचिंग के सारे नोट्स पढ़ लिए, अब इतना करने के बाद भी मानकर चले कि अभी आपकी सिर्फ 50% ही तैयारी हुई है। आपकी जो आगे की 50% तैयारी होने वाली है वो आगे की 50% तैयारी होगी आपकी लगातार अभ्यास से, लगातार टेस्ट प्रैक्टिस से। बिल्कुल मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि आगे की जो 50% तैयारी करनी है वो आपको किस तरह से, आपको आगे 50% तैयारी करनी, किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है। मैं इस वीडियो में मैं मेनली यहां पर टेस्ट को लेकर ही आपको यहां पर बात करने वाला हूं। ज्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि लगभग यहां पर राजस्थान में 6 से 7 लाख इस बार राजस्थान पटवार एग्जाम में बैठने वाले हैं। उसमें से 3-4 लाख कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो किसी तरह का कोई टेस्ट प्रैक्टिस, कोई अभ्यास नहीं कर रहे हैं। 1-2 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं। उनमें से भी ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो या तो रेगुलर टेस्ट नहीं दे रहे हैं या बहुत कम टेस्ट दे रहे हैं, और बहुत कम कैंडिडेट हैं जो बहुत सीरियस तैयारी के साथ हर टेस्ट दे रहे हैं और जो टॉपर की श्रेणी में आने वाले हैं। मैं तो उन कैंडिडेट को देखा लगभग वो अभी तक 60-70 टेस्ट वो दे चुके हैं। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, आपको 50% तैयारी से आगे बढ़कर अपनी तैयारी को 100% करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में यहीं पर बात करने वाला हूं कि ये टेस्ट प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है टेस्ट देना। ज्यादातर कैंडिडेट्स टेस्ट नहीं देते क्योंकि उनको टेस्ट से डर लगता है। टेस्ट से डर क्यों लगता है इस पर बात करेंगे। कई कैंडिडेट्स का सवाल ये आता है कि सर टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आते, रैंक पीछे आती है, और इस वजह से कई कैंडिडेट जो टेस्ट देते लेते बीच में गिव अप कर देते हैं। उस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा एक दो कॉमन सवालों पर बात करेंगे। कई कैंडिडेट का सवाल रहता है क्या टेस्ट से सवाल परीक्षा में आते हैं, टेस्ट देने से फायदा क्या होगा, टोटल कितने टेस्ट देने चाहिए, और 1-2 सवाल, ये सारे सवाल जवाब 2 सवाल ये जो लास्ट में मैंने लिखे हैं, मैं इनका जवाब इस वीडियो में नहीं दे रहा हूं, अगले वीडियो में दे रहा हूं। बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल जो इस तरह का भी आता है कि सर हम रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में जो है 60-65% मार्क्स आ रहे हैं लेकिन हमारा टारगेट 80% है, हम 80% तक नहीं पहुंच पा रहे, 60-65% पर अटक गए, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और इसमें मुझे डिटेल में आपको एनालिसिस करके बताना है कि कैसे आप अब जो है 60-65% से अब 80% पे पहुंचने के लिए आपको क्या क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मुझे थोड़ा सा इसमें डिटेल में बात करनी पड़ेगी, तो मैं इसके लिए बिल्कुल अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और बहुत सारे कैंडिडेट जब मार्क्स कम आते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उससे आपको कैसे बचना, कैसे आगे बढ़ना, इस पर भी हम इन अगले वीडियो पर इस पर भी बात कर लेंगे। आज मैं सिर्फ इस पे वीडियो बात कर रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके अगला 50% लाना है उसके लिए जरूरी है कि टेस्ट दे। टेस्ट देना क्यों जरूरी है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो वो पहला सवाल कि टेस्ट देना क्यों जरूरी है। मेरा मानना है टेस्ट जो है, आप देखिए, टेस्ट जो है आपकी जो असली परीक्षा होने वाली है, असली परीक्षा अभी बहुत उसमें टाइम है, लेकिन जब आप टेस्ट दे रहे हैं बिल्कुल आप असली परीक्षा की दे रहे हैं। ये असली परीक्षा का आपका महत्वपूर्ण अभ्यास यहीं से है। आप देखिए, जब पहले के जमाने में अभी जब युद्ध होता है, जंग होता है, तो आपको क्या लगता है सिर्फ जो अस्त्र शस्त्र है उसका ज्ञान देने से आप युद्ध लड़ सकते हैं? बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के, युद्ध अभ्यास किए हुए कभी भी कोई युद्ध में उतरेगा, उसकी निश्चित मानिए कि उसकी हार यहां पर होना तय है। अगर आप किसी भी जंग में जा रहे हैं, ये भी एक तरह की जंग की तरह है, तो वहां पर बहुत जरूरी है कि आप उसकी पहले बहुत जबरदस्त तैयारी करके जाए, तो आपको जंग में ये लगभग मानकर चले कि आपकी जीत वहां पर निश्चित होगी। आप देखिए कि जब हम खेल के मैदान में भी जाते हैं तो क्या कोई भी, आप क्रिकेट के खिलाड़ी को देखिए, क्या वो सीधे वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने उतरता है? नहीं, उसके पहले वो कितना अभ्यास करता है, तब जाकर वहां पर वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। इसी तरीके से अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना तो बहुत जरूरी है कि आप परीक्षा से पहले बहुत सारी परीक्षा की प्रैक्टिस करके जाए, ताकि जो गलतियां आपकी यहां पर टेस्ट में हो रही है, अभ्यास में हो रही है, वो सारी की सारी वहीं निकल जाए। मुख्य परीक्षा में आपकी तैयारी, वहां पर जो गलतियां है वो इस तरह की गलतियां नहीं हो। तो मानकर चलिए कि आपकी जो 50% तैयारी जो होगी, आपने अभी तक जितनी भी बुक्स पढ़ी है, जितने भी आपने नोट्स पढ़े हैं, कोचिंग में आपने सारा पढ़ लिया, वो 50% तैयारी हुई। 50% जो तैयारी है वो टेस्ट से ही आपकी होने वाली है। अब आप देखिए, मान लीजिए कि आपका एग्जाम अभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पड़ा है। जब आपको पता है कि एग्जाम 6 महीने है, 6 महीने बाद है, तो मुझे यहां पर बताइए कि आपकी तैयारी का लेवल क्या होगा।
जब आपको पता है कि तैयारी अभी जो है एग्जाम में 4 महीने बाद, तो आपका तैयारी का लेवल, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपका तैयारी का लेवल इसी तरह से चलेगा भी 4 महीने बाद आपका एग्जाम है, आराम से आप तैयारी करेंगे। लेकिन अगर आपको पता चल जाए, या फिर अगर आपका एग्जाम सिर्फ 7 दिन बाद होने वाला है, 5 दिन बाद होने वाला, तो आप देखिए जो आपने पूरे 6 महीने में पढ़ा है वो 7 दिन में आप पूरा वापस रिवीजन कर लेते हैं, पूरा वापस पढ़ लेते हैं। यानी जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है हमारी तैयारी का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। जब तैयारी परीक्षा के 6 महीने होते हैं तो हम 5-6 घंटे पढ़ते होते हैं, लेकिन जब 7 दिन बाकी रह रहा हो तब आपकी जो तैयारी है वो 12-12, 14-14 घंटे चली जाती है। यही होता है टेस्ट में, आपका तैयारी का जो लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जब आपको पता है कि हर 7 दिन बाद मुझे टेस्ट देना है, हर 7 दिन बाद मेरा टेस्ट है, मेरी परीक्षा है, तो आप जो उस टेस्ट की तैयारी करते हैं उसमें जो आपका लेवल है, वो जो 12 घंटे की पढ़ाई वो होने लग जाती है। जब आपके टेस्ट के सामने आपका शेड्यूल होता है, आपका टास्क होता है, तो आपकी तैयारी का जो लेवल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाता है। जो टेस्ट है वो आपकी तैयारी का लेवल बढ़ाता है। पढ़ने की सही डायरेक्शन आपको मिल जाती है कि आपको क्या पढ़ना है। एक तो नॉर्मली आप बुक्स पढ़ रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह के सवाल जो है परीक्षा में आने वाले, लेकिन जैसे ही आप टेस्ट देते हैं आपको ये बिल्कुल पता चल जाता है कि इस तरह से नहीं पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपको सारी की सारी चीजें आपको वहां पता चलता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम कहीं भी जाते हैं, आप देखो नॉर्मली हम सीढ़ियां भी चढ़ते हैं ना, जैसे मान लो हमको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर जाना, आप फर्स्ट फ्लोर सीढ़ियां चढ़ के फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर चढ़ गए। अब आपको से कोई सवाल पूछे आप कितनी सीढ़ियां चढ़कर आए, आप खुद याद कीजिए, आप कहीं पर भी आपने पिछली बार सीढ़ियां चढ़ी है, आपको पता आपने कितनी सीढ़ियां चढ़ी है। अब अगर आपको सवाल पूछे कि भी कितनी सीढ़ियां से, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब ये आपको पता हो कि मैं जब जाऊंगा वहां पे और मुझसे ये सवाल पूछने वाला है कि आप कितना सीढ़ी चढ़कर आए, आपको एग्जैक्ट जस्ट पता होगा कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़कर आए, क्योंकि अब आपके ध्यान में होगा। यानी हो क्या रहा है, आपने पहले सीढ़ियां चढ़ी, आपकी सीट जो आपने सीढ़ियां चढ़ी वो आपकी पूरी नजर में थी, लेकिन जैसे ही सवाल पूछा और आपको पता नहीं था कि ये सवाल आने वाला है, आप उसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन अगर आप पहले से अवेयर थे कि इस तरह की चीजें आ सकती है, आप वो चीजें याद कर पाए। कैसे? यही कई बार होता है, आप पूरी किताब पढ़ लेते हैं लेकिन जब उसमें से सवाल पूछते आपको नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि आपने वो पढ़ रखा है फिर भी जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि आप उसके प्रति अवेयर नहीं थे। लेकिन जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, उस तरह के सवाल कई बार टेस्ट में आ जाते हैं, तो आपका वो गहराई से चीजें आपको याद हो जाती है, और जब वही सवाल एग्जाम में आता है तो आप उसका अच्छे से जवाब दे पाते हैं। तो जो आपको सही डायरेक्शन यहाँ पर मिल जाती है कि किस तरह की चीजें आपको पढ़नी है, क्या छोड़ना है, वो सारा का सारा आपको टेस्ट से पता चल जाता है। जब तक आप टेस्ट नहीं देते हैं, बस आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपको गहराई से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो आपको उसका आइडिया नहीं लगता। इसके अलावा आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी हुई है वो आपको टेस्ट में चेक होती है। एक हम जो पढ़ते हैं वो एक नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं, जब हम साथ साथ में टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं, उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जब डीप तरह के सवाल आते हैं तो आपकी डीप तरह की तैयारी भी होती है, डीप तरह की लर्निंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी तैयारी तो आपने खूब करी थी, लेकिन परीक्षा में जाकर आप सही से टाइम मैनेज नहीं कर पाए। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं, सर सवाल तो आते थे लेकिन सही टाइम पूरा नहीं मिला, इसलिए सवाल छूट गए। टेस्ट, जितनी ज्यादा आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पेपर को सोल्व करना है, कि आप टाइम से पहले पेपर को सोल्व कर पाओ। तो ये बहुत जरूरी है परीक्षा में, टाइम मैनेजमेंट आपको इससे पता चलता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप लगातार इस तरह के परीक्षा के माहौल में आप टेस्ट देते हो तो जो आपका परीक्षा का डर है, स्ट्रेस है, वो पहले से सारा का सारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है, और परीक्षा में जो गलतियां हो सकती थी वो सारी की सारी गलतियां आपकी टेस्ट के माध्यम से सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो जो सिली मिस्टेक्स ऐसी बहुत सारी होती है, कई बार होता है कि आधे नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से इसलिए रह गए कि परीक्षा में आता हुआ सवाल गलत कर दिया। वो किस वजह से होता है कि आपने पूरा अभ्यास नहीं किया होता है। और अगर आपके पहले से अभ्यास हो, ऐसी बहुत सारी गलतियां अगर आपकी टेस्ट में से निकल गई, आपको टेस्ट से पता चल जाएगा यार ये गलती टेस्ट में हुई, ये परीक्षा में नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलती निकल गई तो यहां पर आपकी परीक्षा में वो गलती नहीं होगी। इसलिए मेरा मानना है कि आपकी जो सिलेक्शन की असली तैयारी है वो पढ़ने के बाद शुरू होती है, आपके अभ्यास से शुरू होती है। बिना अभ्यास आप सोच रहे हो कि सिर्फ पढ़ के मैं चला जाऊं मेरा सिलेक्शन होगा, आज का जो कंपटीशन का लेवल है उसमें ये बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आपको ये मानकर चलना है कि बिना अभ्यास और अपना सिलेक्शन नहीं होगा। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते जाएंगे। ये तो मैं आपको हमेशा कहता हूं, टेस्ट मेक्स यू बेस्ट। अपना आपको कठिन से कठिन टेस्ट से गुजारो, कठिन से कठिन चैलेंज दो, वही आपको बेस्ट बनाएगा। और आज के टाइम में विदाउट टेस्ट मैं ये मानता हूं सिलेक्शन इज नियर टू इम्पॉसिबल। ठीक है, अब आपका सवाल आ सकता है सर ठीक है सही बात है, अब हम ये बता दीजिए कि टेस्ट कहां से दें। तो मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बिल्कुल ये आश्वस्त कर सकता हूं, निश्चित रूप से कह सकता हूं। पिछली बार भी आप देख लीजिए कि
पटवारी के जितने भी कैंडिडेट्स पिछली बार सेलेक्ट हुए, अगर आप उनसे मिलते हो तो उनसे पूछ लीजिए, उसमें से ज्यादातर कैंडिडेट्स आपको यही मिलेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज उन्होंने ज्वाइन की थी और वहीं से उनको रिजल्ट मिला है। टेस्ट सीरीज में क्वालिटी एजुकेशन का एक अलग से नाम है, तो आप निश्चित रूप से पूरी तरह से आश्वस्त होकर और क्वालिटी एजुकेशन पर भरोसा कर सकते हैं। और क्वालिटी एजुकेशन की जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको आप निश्चित रूप से ज्वाइन करके लगातार टेस्ट दीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स टेस्ट दे रहे हैं ऑनलाइन में, जो अपने एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज चल रहे हैं वहां हजारों की संख्या में टेस्ट दे रहे हैं। वहां पर जब रिजल्ट आता है तो आप देखिए कि आपकी रैंक उनमें किसके बीच में आ रही है। और मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 दिन से, अभी क्योंकि ऑफर खत्म हो गया था टेस्ट सीरीज पे, लगातार वापस डिमांड आ रही थी सर ये जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है। मैं आपको बता देता हूँ, क्वालिटी की जो टेस्ट चल रही है उसमें 30 टेस्ट हमने पहले आपको उपलब्ध करवा दिए थे। फिर आप सबकी डिमांड पर जब डेट आगे बढ़ी तो हमने टोटल 10 टेस्ट और आपके लिए यहाँ पर नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी। टोटल 40 टेस्ट ऑनलाइन में आपके पास अवेलेबल है। 40 टेस्ट का मतलब है 40 इंटू 150, लगभग 6000 प्रश्न। 6000 प्रश्न व्याख्या सहित तो आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। आप खुद देखिए, अगर आप 6000 प्रश्न व्याख्या सहित अगर आप तैयार करके चले जाए तो कितनी मजबूत तैयारी तो सिर्फ आपकी टेस्ट सीरीज से ही हो सकती है, ठीक है ना। तो 6000 प्रश्न आपको यहाँ पर इन टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी और बहुत नॉमिनल प्राइस है। और जो ऑफर था जो अभी खत्म हो चुका था, अभी आप सबकी डिमांड पर मैं इसको अब वापस, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं रहा, बहुत सारे कैंडिडेट का सर अब लास्ट टाइम चल रहा है, अभी हमने इसको परचेज नहीं किया, हम दोनों लेना चाहते हैं आप इसकी प्राइस, तो हमने इसको वापस अब फुल टाइम के लिए इस पर 29% आपको ऑफर मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों टेस्ट सीरीज अगर आपने ये ज्वाइन कर लिए तो मैं आप सबको कहूंगा कि 10 टेस्ट सीरीज अब तो लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 1 महीना सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट के लिए छोड़ देना, कि लगातार हर दिन सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट देना, जितने ज्यादा आप टेस्ट दे सकते हैं उतने देना। 40 टेस्ट तो हमने सिर्फ ऑनलाइन में उपलब्ध करवा दिए हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं। और उन दोनों का, जिन्होंने अभी तक दोनों नहीं खरीदी, उनका कॉम्बो भी उपलब्ध है। आप कॉम्बो में जाकर, वहां थोड़ी आपकी प्राइस कम हो जाएगी, एक साथ दोनों टेस्ट आप खरीद सकते हैं। ये कॉम्बो वाला जो ऑप्शन है ऐप में, वहां जाकर आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और जो हमने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करवाई है उसको भी काफी स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था, उसको भी अब क्योंकि राजस्थान के हर जगह से तो ऑफलाइन देने नहीं आ सकते, तो हमने इसको भी बुकलेट के रूप में एक पूरा किट बनाया है, जिसमें जो 3 तो ये अलग अलग हमने 5-5 15 पेपर, पहले 15 पेपर दिए थे, ये सारे टॉपिक वाइज टेस्ट है, ताकि आपकी पहले टॉपिक वाइज जो है वो तैयारी बहुत मजबूत हो जाए हर टॉपिक की। तो 15 टेस्ट ऐसे अलग अलग पेपर बनाए हमने, सेट 5-5 पेपर का सेट बनाया हुआ। 15 तो आपको पेपर सेट दिया, फिर अलग से इसकी व्याख्या दी है ताकि आप व्याख्या बाद में अलग से देख सकें। साथ में 15 OMR, जैसे एग्जाम में OMR आती है वैसे की वैसे 5 ऑप्शन वाली OMR भी इस किट के साथ में दिया है। तो 15 टेस्ट तो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और उसके बाद हमने अब 10 टेस्ट जो है, पहले ये अवेलेबल करा था, अब आपको 10 टेस्ट जो है फुल लेंथ टेस्ट, एक बार टॉपिक वाइज टेस्ट पूरी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फुल लेंथ जैसा एग्जाम पैटर्न पे होता है वैसा का वैसा 10 पेपर और करवा दिए। और ये भी एक पूरा किट है, ये भी लगभग अब तो काफी स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच चुकी है, इससे प्रैक्टिस हो रही है। जिनके पास नहीं पहुंची है मैं तो उनको भी कहूंगा, मात्र ये 200 रुपए का पूरा सेट है और 200 रुपए का ये पूरा सेट है, आप ये लेकर इसको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो लास्ट में तैयारी होगी वो इसी से होगी। लगभग ये हो गया 25 टेस्ट। 25 टेस्ट का मतलब है कि 3750 प्रश्न व्याख्या सहित यहां से आपकी तैयारी हो जाएगी। टोटल में बात करूं तो 9750 प्रश्न व्याख्या सहित तो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन के टेस्ट से आपकी तैयारी हो सकती है, ठीक है ना। 40 और 25 65 टेस्ट तो सिर्फ आप यहां पर भी दे सकते हो। और इतना टेस्ट, ये तो मिनिमम है कि इतना टेस्ट तो आपको प्रैक्टिस करके जाना ही चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अगर आप इस बार श्योर सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं तो इससे भी ज्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। और भी जो 1-2 संस्थान है वहां भी जाइए, उनके टेस्ट पेपर भी देखिए कि वो किस तरह से, और अलग अप्रोच के साथ भी आप दीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ज्यादा तैयारी होती रहेगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ज्यादातर कैंडिडेट जो हैं टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि उनको टेस्ट से डर लगता है। अब सवाल आता है कि टेस्ट से डर क्यों लगता है? टेस्ट से डर की वजह से ज्यादातर कैंडिडेट जो है वो टेस्ट ही नहीं देते हैं, या अगर टेस्ट देते हैं तो कुछ टेस्ट देने के बाद छोड़ देते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो डर जो मुझे लगता है वह है फियर ऑफ फेलियर। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई थी कि इंसान को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, तो इस रिसर्च में यह सामने आया कि इंसान को, बहुत सारी अलग अलग सर्वे हुआ, रिसर्च हुई, उससे ही पता चला कि इंसान को सबसे ज्यादा अगर किसी से डर लगता है ना, वो लगता है मौत से डर। पहले नंबर पर जो डर आता है वो मौत का डर है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा डर आता है, इंसान का जो सबसे बड़ा डर है वो है फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर दूसरे नंबर पर आता है। और मैं आपको बताता हूं, बहुत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ डर की वजह से अपनी जिंदगी में पीछे रह गए, है ना। और किसका डर? फेल होने का डर। फेल होने के डर की वजह से लाइफ में बहुत पीछे रह गया। अगर हमने ये काम करना शुरू किया, अगर फेल हो गए तो, जो ये सवाल आता है ना, फेल हो गए तो, इस डर ने
बहुत सारे लोगों को जीवन में पीछे रख दिया। और जो इस डर को पार करके कि फेल हुए तो भी वापस एफर्ट करेंगे, है ना। डॉक्टर कलाम साहब का आपने एक कोट देखा होगा कि फेल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट मानो। फेल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बड़ा व्यक्ति बना और वो फेल नहीं हुआ, सब फेल, पर जिसने फेल के डर को पार कर लिया वो बड़ा बन गया, और जो फेल के डर से पीछे हट गया वो कभी सक्सेस नहीं हो पाया। तो फेल तो ऐसा बड़े बड़े लोग भी फेल हुए, तो फेलियर से नहीं डरना है। आप शुरू में टेस्ट देने जाएंगे, मार्क्स बहुत कम आएंगे, डिमोटिवेट भी होंगे, लेकिन गिव अप नहीं करना। आप लगातार टेस्ट देंगे तो धीरे 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 जो डर है, परीक्षा का डर है, वो आपके निकल जाएगा। तो फियर ऑफ फेलियर एक बड़ा रीजन होता है, उसको आपको निकालना है। कई लोगों को मार्क्स कम आने का डर रहता है कि मार्क्स कम आएंगे, है ना, और उससे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार तैयारी, कई लोग होते हैं अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है इसलिए हम टेस्ट नहीं दे रहे। मैं आपको बताता हूं, आपको लगता है कि तैयारी पूरी नहीं हो रही है इसलिए हम टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। जब लास्ट टाइम पे जब एग्जाम भी आ जाएगा ना, तब भी हमें यही लगेगा कि अभी भी तैयारी पूरी नहीं हुई। तैयारी एग्जाम में जो इस तरह की परीक्षा होती है जहां हम ये कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर कभी भी तैयारी पूरी होगी नहीं। 100% तैयारी कभी नहीं होगी। कई बार लगता है कि एग्जाम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो बहुत अच्छा रहे, कई बार एग्जाम आगे बढ़ भी जाता है, 2 महीने 3 महीने बढ़ जाता है। अभी एग्जाम 2 महीने आगे बढ़ गया, फिर भी आपको लग रहा है तैयारी तो अभी भी पूरी नहीं हुई। तैयारी कभी भी पूरी नहीं होगी, इसका इंतजार मत करो कि तैयारी पूरी होगी फिर हम टेस्ट देंगे। आप टेस्ट देना चालू करो, उसी से तैयारी होगी, ठीक है ना। तो तैयारी पूरी होने का इंतजार अपने को नहीं करना है, तैयारी के साथ साथ ही आपको टेस्ट देना है। इसलिए हम जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाते हैं, भाई आप लिमिटेड टॉपिक तैयार कीजिए, उसका टेस्ट दीजिए, फिर और टॉपिक तैयार कीजिए, टेस्ट दीजिए, वो वाली आप, है ना। इसका इंतजार मत करना कि लास्ट टाइम पर हम टेस्ट देंगे, लास्ट टाइम में वो कभी आएगा या नहीं कि आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और बहुत सारे कैंडिडेट इस वजह से डरते हैं कि हमारी पोल खुल जाएगी, नंबर आएंगे, पता चलेंगे, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं मैंने ये तैयारी वो तैयारी, लेकिन जब टेस्ट देते हैं तो पता चल गया पोल खुल गई, अपने नंबर कितने आ रहे हैं ना। तो ये सारे डर आपको नहीं रखने। अब सवाल ये है कि डर को निकाले कैसे। इंपॉर्टेंट सवाल वो है कि डर को निकालना कैसा। देखो, पहली चीज तो दिमाग में कुछ चीजें आपको जो धारणा है उसको खत्म करनी है, और ये चीजें दिमाग में बैठानी है। टेस्ट जो आप दे रहे हो उसको ये मानना है कि ये अपना सीखने का प्लेटफॉर्म है, इससे हमें सीखने आ रहे हैं। नंबर से कितने आ रहे हैं अभी फिलहाल शुरुआत में, उससे आपको डरना नहीं है। ये आपका जो है ये एक सीखने का प्लेटफॉर्म है। अभी ये हमारा फाइनल रिजल्ट तय नहीं कर सकता। टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको टेस्ट से सीखना है, हर गलतियां सीखनी है, एनालाइज करनी है। अभी मार्क्स कितना आ रहे हैं उसके आधार पर अपने आप को जज नहीं करना है। खुद को नंबर से नहीं जोड़ना है, अपने आप को प्रोसेस से जोड़ना है। टेस्ट जो आप दे रहे हो वो एक तरह का प्रोसेस है जो आपको बहुत आगे ले जाएगा, इसलिए नंबर से नहीं जोड़ना, इस प्रोसेस में खुद को शामिल करना है। ये प्रोसेस जो है धीरे 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 प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो ये आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। टेस्ट के मार्क्स फाइनल मार्क्स नहीं अपने। मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को जानता हूं जो क्वालिफिकेशन की पिछली बार टेस्ट सीरीज दे रहे थे, उनके 160 170 180 इतने मार्क्स पर वो अटक जा रहे थे, है ना। उनका बहुत सारे, मैं रेगुलर कांटेक्ट में रहता था पिछली बार स्टूडेंट से, वो बोलते थे सर मार्क्स आगे नहीं बढ़ रहे, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मैं उनको उस समय भी बोलता था भाई टेस्ट सीरीज हम थोड़ी सी हार्ड बनाते हैं, आपके जितने मार्क्स यहाँ आ रहे हैं उससे 10 20 30 40 नंबर तक भी आपके ज्यादा यहाँ पर आ सकते हैं। और ऐसा हुआ, कई कैंडिडेट जो 160 170 180 पे अटके थे, उनके 200 210 220 मार्क्स 230 मार्क्स इतने मार्क्स भी आए और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ, है ना। तो जरूरी नहीं है कि अभी टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, हम थोड़ा सा इसलिए हार्ड बना था कि आप अपनी तैयारी को और मजबूत करो। तो उसको एंड मत मानो। कई बार हो सकता है कि अभी शुरुआत में आपके नंबर कम आ रहे हैं, धीरे 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 आप जब करेंगे कई ऐसे सवाल होंगे जो आपको फाइनल परीक्षा में वहां पर आपको सीधे मिलेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, परीक्षा का दिन भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा भी होता है जिनके टेस्ट में 220 230 आ रहे हैं, आपका दिन वहां पर खराब हुआ और आपको सीधा 20 नंबर का लॉस हुआ और थोड़े रह से बाहर हो गए, ऐसा भी कई बार हो सकता है। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 220 30 आ रहे हैं, है ना, उनका सिलेक्शन हमें 100% श्योर ही है। उनका परसेंट अगर 90% उनका चांस है, तो जिनके 160 70 आ रहे हैं 50% 7% चांस उनका भी है कि वो अपने एग्जाम तक इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो परीक्षा में, और मैं आपको क्वालिफिकेशन टेस्ट सीरीज की तो मैं आपको फिक्स कह सकता हूँ, थोड़ी सी टेस्ट सीरीज इसलिए हार्ड है। और अभी तो जो आरपीएससी का पैटर्न बदला है, हो सकता है आरएसएस अधीनस्थ बोर्ड भी उसी तरह का पैटर्न पे पेपर लेकर आए। तो अपना आपको हार्ड टेस्ट सीरीज के लिए तैयार रखो, ताकि जब पेपर आपको सामने मिले ना तो एकदम से शॉक नहीं लगेगा ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो हार्ड टेस्ट सीरीज के लिए तैयार रहो। अगर आप इस हार्ड टेस्ट सीरीज को पार कर लोगे तो फिर आसान सा पेपर आपको आराम से आप पार कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपके नहीं आएगी। अब कुछ आ रहा है कि टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, रैंक भी काफी पीछे आ रही है, ठीक है, इस बारे में भी बात करेंगे। और मैंने जो आपको बताया ज्यादातर उन कैंडिडेट्स की जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं और 60% से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो और लेकर आऊंगा, उसमें पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे भाई उसमें कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखो, जिनके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, 60% भी नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं, उनके लिए देखो मैं कहना चाहूंगा अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो उसमें मुझे ये लगता है कि हाँ,
आपको ये देखना चाहिए कि अभी मुझे में सुधार की संभावना कितनी ज्यादा है। ये नहीं कि आपने इसको गिव अप कर लिया। आप देखो कि आपकी जो है, आपकी सबसे ज्यादा संभावना वो आप में ही है। आपको अपने आप में संभावना खोजनी है कि अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है। अगर इतने नंबर आ रहे हैं, देखो अगर आप इस टेस्ट को छोड़ दोगे, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए यहाँ पर इस लेवल पे आपको मार्क्स लेकर आने हैं। अभी अगर आप टेस्ट में यहाँ पर नंबर आ रहे हैं तो एग्जाम में भी इतने नंबर आए, आप एग्जाम में आपको निराशा मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि इस गैप को फिल करने के लिए अभी से आपको तैयारी कर ली जाए। अभी आपको समय है, अभी आपको पता चल रहा है कि आप किस लेवल पर है, आप उस लेवल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। उस तरह से इस टेस्ट को आप मानो। अगर आपको परीक्षा से पहले अपनी कमजोरी पता चल रही है कि आपका कहाँ नंबर कट रहा है, कहाँ नंबर का रहा है, तो एक शुभ संकेत ही है। यानी इसको एक अच्छा संकेत मान के चलो कि मुझे पता तो चल रहा है एटलीस्ट कि मुझे किस पोर्शन में है ना, किस सब्जेक्ट में मुझे तैयारी करनी है, ये आपको टेस्ट से यहाँ पर पता चलेगा। तो अपनी कमियों का विश्लेषण करो, कहाँ नंबर आपके कम आ रहे हैं, रैंक पीछे क्यों आ रही, उसको हर टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस से ही आप अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो एनालिसिस करो और उसमें सुधार करो। रैंक से ज्यादा महत्वपूर्ण, रैंक देखो कई बार रैंक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में आप देखो कई बार की भारत की जो अलग अलग रैंक जारी होती है, हम कई बार सुधार करते हैं लेकिन रैंक में सुधार नहीं हो रहा है क्योंकि बाकी देश भी उनके साथ साथ सुधार कर रहे हैं। तो आपकी रैंक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मार्क्स लगातार इंप्रूव करो। अपने मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं लेकिन रैंक इंप्रूव नहीं हो रही, इसका मतलब आपके आगे वाले जो कैंडिडेट्स है वो भी इंप्रूव कर रहे हैं, तो आपकी रैंक वही के वही है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके मार्क्स में भी इंप्रूव हो रहा है तो फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो उसमें आपको उसका फायदा जरूर दिखेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको गिव अप कर लेना है। आप लास्ट टाइम तक टिके रहो। जब लास्ट टाइम तक टिके रहोगे, हर टेस्ट देते रहो। अगर आपने बीच में टेस्ट छोड़ दिया तो आपकी तैयारी भी छूट जाएगी। पहले तो जब टेस्ट आ रहा है तो आपको तैयारी करनी पड़ रही है, तैयारी करके दे रहे हो तो कम से कम मार्क्स कम आ रहे हैं लेकिन उससे आपकी तैयारी लगातार है। इसलिए सिर्फ इतना भी कर लिया कि अंतिम समय तक अपने मैदान में टिके रहे तो वहीं से कई बार जीत सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए अपने आपको गिव अप नहीं करना है, अंतिम समय तक मैदान पर टिका रहना है। और जो जितने लंबे समय तक टिके रहेंगे, अगर आप पहले से युद्ध के मैदान से भागे तो जीतने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर लास्ट तक टिके रहे तो संभावना है कि आप जीत भी जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस अभी करोगे फाइनल एग्जाम में मानकर चलना उतनी की उतनी आपकी कम गलतियां होगी, है ना। और रेगुलर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, बीच में छोड़ना नहीं है। फाइनल एग्जाम में रैंक आपकी इंप्रूव जो होगी वो रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस से ही होगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल, सर टेस्ट तो दे रहे हैं, क्या टेस्ट से सवाल परीक्षा में आते हैं? देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, टेस्ट एक्चुअल में जो टेस्ट प्रैक्टिस है, हम भी जो टेस्ट बनाते हैं वो एक्चुअल में इसका मकसद ये नहीं कि आपको सारे के सारे सवाल टेस्ट से मिल जाएं, ठीक है। आप, हमारा मकसद है कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, उस टेस्ट के लिए इतने अच्छे से तैयारी करके आए कि आपकी उसकी सारी तैयारी, जो परीक्षा की तैयारी भी यहाँ पर आपको हो जाए। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि ऐसा हर बार आपने टेलीग्राम पे बहुत सारे प्रूफ देखे होंगे, हम लगातार प्रूफ भी डालते हैं। क्वालिटी एजुकेशन की बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, आप मान के चलिए कि हर परीक्षा में लगभग कठिन से कठिन भी परीक्षा आती है तो उसमें से 30-40% प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो या तो प्रश्न में या फिर उसकी व्याख्या में आपको कहीं कहीं मिल जाते हैं। और कुछ एग्जाम जो थोड़े इजी हो जाते हैं तो उसमें तो 50-60% सवाल भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेस्ट सीरीज में से भी मिल जाते हैं। अगर आपने 8-9 हजार प्रश्न प्रैक्टिस किए हैं तो लगभग वो पूरा सिलेबस कवर हो गया, उससे ज्यादा कहाँ मिलेगा। हाँ, अगर मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ऐसा भी बता सकते हैं 90% सवाल यहीं से आए, 100% सवाल यहीं से आए। अगर टेस्ट सीरीज से कोई 100% आने का दावा कर रहा है तो वो थोड़ा मूर्ख बना रहा है, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं इस चीज को, मुझे पता है ना, हम बनाते हैं, मुझे पता है भी 30-40-50%, लेकिन अगर 40-50% भी अगर आ रहा, 40% भी आ रहा तो ये भी अपना में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, टेस्ट सीरीज का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सारे के सारे सवाल जो है वो टेस्ट में, वहां मकसद ये है कि आप अच्छे से तैयारी करें। टेस्ट की आप तैयारी करके आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक वो आपकी परीक्षा की तैयारी यहां पर हो रही है, ठीक है ना। तो फिर भी आप क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज पर इस पर विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, आपको लगभग 30, 40 और 50% तक सवाल भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वहां पर आपको देखने को भी मिल जाएंगे। और ये अपना पे बहुत बड़ा रेशियो है, अगर 30-40%, 50% सवाल सिर्फ टेस्ट सीरीज से मिल जाए, ठीक है ना। और इतना ही मिलता है, कोई इससे ज्यादा दावा करता है तो ये मान के चलना है कि वो ज्यादा बस आपको मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है ना। इतने ज्यादा यहाँ पॉसिबल, हाँ, बुक्स और कोई नोट से बात करता है, क्योंकि अगर बुक्स पूरा सिलेबस कवर करता है तो वहां 80-90% मिलने की संभावना वहां रहती है, 100% की संभावना तो वहां पर भी नहीं मिलती है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, मार्केट में इस तरह से मिलाने वाले भी बहुत हैं। 100% तो बहुत मुश्किल होता है, एग्जामिनर बनाता है उसको भी वापस ढूंढने में समय लग जाता है कि वापस 100% सवाल यहाँ पे कहां से आ रहे हैं। पर हाँ, इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां से पैटर्न समझ में आ जाता है, क्योंकि लगभग आप मान चलो, मैं देखो ये यहाँ पर सवाल मिलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैटर्न मिलने की बात कर रहा हूं कि 70-80% लगभग आपको पैटर्न वही मिल जाता है जो यहाँ पर हम टेस्ट में ले रहे हैं। हम
टेस्ट में भी कई तरह की चीजें टेस्ट करते हैं, कई बार इजी पेपर भी आता है तो कई बार हार्ड पेपर भी आता है, कई बार ऐसे सवाल भी देते हैं जो बिल्कुल नए हो, पहली बार दिए जा रहे हैं, पीवाईक्यू भी देते हैं, अलग अलग तरह की चीजें। तो आपके लगभग हर तरह का पैटर्न जो है आपको एग्जाम से पहले क्लियर हो जाता है और आपको पैटर्न यहाँ पर समझ में आ जाता है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्वेश्चंस किस तरह की परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट टीम बनाती है, तो एक्सपर्ट टीम बनाती है तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको जो चीजें मिलती है, तो वहां पर आपको समझ में आता है कि एग्जामिनर किस तरह के सवाल पूछ सकता है। और मैं मानता हूं कि ज्यादातर जहां आपको थोड़ा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर और एनसीईआरटी आरबीएसई बेस्ड जिस तरह के हम सवाल बनाते हैं, उन दोनों का अगर आप कॉम्बो मिल जाए तो ये मान के चलिए एक तरह का परफेक्ट कॉम्बो है। अगर आप इस तरह से तैयारी करके चले जाए तो आपको परीक्षा में जो तैयारी में है बहुत ज्यादा आपको फायदा मिल सकता है। और अगला सवाल कि टोटल टेस्ट कितने देने चाहिए। देखो, अगर मैं मिनिमम टेस्ट की बात करता हूं, ये मैं मिनिमम टेस्ट की बता रहा हूं, ये मैक्सिमम टेस्ट नहीं है, मैक्सिमम टेस्ट तो आपके ऊपर है, पर मेरा मानना है कि मिनिमम 25 से 30 आपको टॉपिक वाइज प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपको देने ही चाहिए। ये मिनिमम टेस्ट की बात कर रहा हूं, इतना तो देना ही चाहिए। मैक्सिमम तो आपको मैं मानता हूं 60, 70, 80 और जो टॉपर्स होते हैं वो तो 100 प्लस टेस्ट भी देते हैं। अगर आप टॉपर की लिस्ट में जाना चाहते हैं तो अपना टारगेट रखिए, मुझे 100 प्लस टेस्ट करके जाना है। इतने सवाल जब आपके सामने से गुजरेंगे कोई सवाल आपके छूटेगा नहीं, ठीक है। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, सर मैंने टेस्ट दिए लेकिन थोड़ा सिलेक्शन से रह गए। पूछता हूं कितना टेस्ट दिए, सर 5 टेस्ट दिए। 5 टेस्ट से कैसे होगा सिलेक्शन? 5 टेस्ट से सिलेक्शन नहीं होने वाला, 5-6 टेस्ट से अभी आज के टाइम में जो कंपटीशन है ना उससे सिलेक्शन नहीं होना। अपना टारगेट रखो कि 100 प्लस टेस्ट मुझे देकर जाना है। इस टारगेट को अचीव करना, इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो आप मान के चल सकते हैं कि आप रेस में शामिल हैं। फिर भी मैं ये कह रहा हूं रेस में शामिल है, सिलेक्शन की संभावना तो अभी सिर्फ संभावना है, ये नहीं कि श्योर है। श्योर करने के लिए तो बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इन 100 टेस्ट को बहुत अच्छे से देने पड़ेंगे, तब आपकी श्योरिटी यहाँ पर बनती है। हर टेस्ट में आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, तब जाकर आपको यहाँ पर मिलता है। और इंपॉर्टेंट है टेस्ट देने के साथ साथ अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज जो है आपको चूज करना। आजकल आप देखो कि मार्केट में इतनी सारी टेस्ट सीरीज आ गई, हर कोई दूसरा आदमी आके अब आपको टेस्ट सीरीज दे रहा है, मार्केट है तो बहुत सारी टेस्ट मिल जाएगी। तो कोशिश करनी है, ऐसा नहीं हो कि आप जहां पर बात वो नहीं है कि आपने 200 रुपए की, 300 रुपए की, 100 रुपए की टेस्ट सीरीज खरीदी है, 100, 200, 300 वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपने 2-3 महीने का आप टाइम वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टाइम वहां इन्वेस्ट करें जहां पर आपको बेस्ट आउटपुट मिल सकता है। मार्केट में तो अभी ऐसी बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही है जहां पर आप जो आप टाइम दे रहे हैं शायद उसका आउटपुट उतना नहीं मिले, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज आपको वहां पर ज्वाइन करनी है। और ये मैं आपको एश्योरेंस के साथ कह सकता हूं कि क्वालिटी टेस्ट सीरीज अभी भी राजस्थान में अपनी एक अलग पहचान रखती है टेस्ट सीरीज के मामले में। बहुत सारी टेस्ट सीरीज तो मैं ऐसा भी देखता हूं कि यहां से सिर्फ कॉपी पेस्ट हो रहा है ना, पर हाँ ओरिजिनल चीज जो आपको यहीं पर मिलेगी। और टेस्ट का लेवल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसी जगह पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और एक ही जगह पर टेस्ट दे या अलग अलग संस्था से। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अगर आप क्वालिटी एजुकेशन से भी 40 टेस्ट दे दिए हैं, फिर भी आपको 5-10 टेस्ट और भी एक दूसरी संस्था से भी, जहां अच्छी संस्था हो, जहां आपको अच्छे लेवल के टेस्ट मिल रहे हो, है ना। जो मैंने टेस्ट लेवल की बात करी कि टेस्ट का ऐसा लेवल भी होना चाहिए, इतना इजी लेवल दे दिया कि सबके 250 प्लस मार्क्स आ रहे हैं 300 में से, तो आप खुद को परख ही नहीं पाएंगे। मैं तो मानता हूं कि आपको जहां हार्ड से हार्ड टेस्ट सीरीज मिले वहां आपको देना चाहिए, है ना। तो जहां पर भी आपको लगता है, जहां ऑथेंटिक, वो पता चल जाता है जब आप ग्रुप्स में जुड़े रहते हैं या रिव्यू देखते हैं तो पता चल जाता है कि किस कहां पर अच्छी टेस्ट सीरीज हो रही है। तो संभव हो तो एक और अलग संस्था से भी आपको टेस्ट देना चाहिए, 2 संस्था से अगर पॉसिबल हो तो वहां अगर आप 80-100 लेकर टेस्ट को दे रहे हो तो आपको डेफिनेटली 2 या 3 संस्था की ओर जाना ही चाहिए, और वहां पर जाना भी पड़ेगा आपको। तो वहां पर आप, क्योंकि देखो जैसे क्वालिटी एजुकेशन में एक टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसके अलावा जब आप दूसरी जगह से देते हैं तो आपको दूसरी अप्रोच भी पता चलती है। आप टेस्ट सीरीज की भी आप तुलना कर सकते हैं और दूसरी अप्रोच, नई तरह के सवाल भी मिलते हैं वहां पर। तो अगर आप एक से ज्यादा अगर आप 2 या 3 जगह देते हैं तो मैं मानता हूं कि वो सबसे बेस्ट है और आपकी तैयारी वहां पर हो जाती है। तो आप चाहें तो 1 या 2 जगह पर आप चूज कर सकते हैं। अब लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने अगले वीडियो के लिए रखा है, इस वीडियो में ये नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये अपना आप में एक डिटेल वीडियो इस पर आने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, अब उनका सवाल ये है कि सर देखो टॉपर की लिस्ट में तो मैं देख रहा हूं क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज में स्पेशली कि जो 70%, 80% में आने वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम है। ज्यादातर जो कैंडिडेट है वो 55, 60 और 65% पर अटके हुए हैं। सर हम रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं लेकिन मार्क्स इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। जो टॉपिक लग रहा है कि इस बार हमने किया है जिसमें सवाल नंबर नहीं है उसको पढ़कर जा रहे हैं, अगली बार किसी और जगह से सवाल आ रहे हैं। कैसे हम अपने 60% को इंप्रूव कर सकते हैं? देखो इसमें मैं बहुत डिटेल में आपको चीजें मुझे बतानी पड़ेगी
एक एक चीजों पर हम विश्लेषण करेंगे, तो थोड़ा सा एक लॉन्ग वीडियो, क्योंकि इसमें शामिल करें तो बहुत लंबा वीडियो जाता है, वो अपना में एक लंबा वीडियो होगा। तो इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लास्ट टाइम पर हम कैसे 5, 10, 15% अपने यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और एक कि जब सर मार्क्स कम आते हैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसको हम कैसे हैंडल करें, इस पर अपन डिटेल में अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको हर बार बताता हूँ, क्वालिटी एजुकेशन पे डेली फ्री टेस्ट ये तो आप सबको देना ही है। डेली का सिर्फ 20 प्रश्न आते हैं, उसको आप प्रैक्टिस करिए, वो भी आपको बहुत फायदा देने वाले। अब तक 1350 टेस्ट, हर टेस्ट में 20% है, 27,000 से ज्यादा प्रश्न तो आपको केवल फ्री मिल जाएंगे। और लगभग अपने वीडियो और पटवारी में जा रहे हैं वो हर आपको यहाँ पर शामिल कर दिया। इसके अलावा आपके कोई और भी डाउट हो, सजेशन हो, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ में मुझे ये भी बताओ, अगर आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं तो अब तक कितने टेस्ट आपने दे दिए हैं और एवरेज मार्क्स आपके यहाँ पर कितने आ रहे हैं। अगर आप और भी जगह संस्था से टेस्ट दे रहे हैं तो भी बताइए कि आपके कहाँ से कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि मुझे भी आइडिया लगे और मैं अगले वीडियो पर आपको ज्यादा और बेटर जानकारी दे सकता हूँ। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।